अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इकोलॉजी का, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक थे रिलेटेड टू विंड या फिर उसके अलावा सॉइल और विंड सॉइल और टेम्परेचर वगैरह के जो टॉपिक हैं ये मैं इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। तो काइंडली चैनल को विज़िट करें और ये वीडियोस देखें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो क्वालिटी ऑफ लाइट में हमने इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है कि लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइट फॉर प्लांट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट, प्लांट्स के लिए लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके अलावा हमने डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द लाइट, कि लाइट के अगेंस्ट प्लांट जो है ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने ये देखना है कि अफेक्ट क्या होता है लाइट का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ऊपर। अफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ प्लांट। अफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं प्लांट के अंदर, जिस तरह के प्लांट के अंदर ट्रांसपरेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, तो तमाम जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर लाइट का जो है वो क्या इफेक्ट होता है। तो मेन सोर्स जो है लाइट है ये मेन सोर्स है एनर्जी किसी भी एग्जिस्टेंस, किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के अंदर ना। तो मेन सोर्स जो एनर्जी की है एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइट ऑन अर्थ वो कौन सी है, वो है लाइट, ठीक है। लाइट मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। एग्जिस्टेंस की जो मेन सोर्स है ना अर्थ पे वो लाइट है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर कौन कौन सी रेज हमारे पास नज़र आती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी हैव द फॉलोइंग रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास जो रेज हैं वो हैं इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। दूसरी हैं हमारे पास यूवी रेज, एंड एट द एंड हमारे पास है विजिबल लाइट। क्लियर। तो हम वन बाय वन देखते हैं ये कौन सी रेज होती हैं हमारे पास। इंफ्रारेड रेज कौन सी रेज होती हैं, ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ जो होती है ना वो 780 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। 780 नैनोमीटर से ज़्यादा जिनकी वेवलेंथ होती है वो कौन सी रेज होती हैं, वो हमारे पास होती हैं इंफ्रारेड रेज। वेवलेंथ, दोज रेज हुज वेवलेंथ इज़ मोर देन 780 नैनोमीटर आर द इंफ्रारेड रेज। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं इंफ्रारेड रेज, ये इस्तेमाल होती हैं इन्वायरमेंट को वार्म रखने के लिए, ठीक है ना। टू दीज रेज हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट वार्म, ठीक है। दूसरी हमारे पास है यूवी रेज। यूवी रेज जो होती हैं इनकी वेवलेंथ कौन सी होगी, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है और अबाउट कितनी होगी 100 to 390 नैनोमीटर के दरमियान में की रेज की वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। ये यूवी रेज की हम बात कर रहे हैं। दोज रेज हुज वेवलेंथ लाइट लाइट कह दिया मैंने, हुज वेवलेंथ जो है वो लाई बिटवीन दी 100 to 390 नैनोमीटर्स आर कॉल्ड एज दी यूवी रेज, ठीक है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये इस्तेमाल होती हैं आयोनाइजेशन में, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो विजिबल लाइट है इनकी वेवलेंथ क्या होगी। हमारे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो होगी 390 to 780 नैनोमीटर के दरमियान में, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं ये एक
कलर सीरीज़ की वेव्स हैं, ठीक है ना। लाइट की वे जो ये रीजन है ना, ये कौन सा है, ये कलर सीरीज़ वाला रीजन है, कलर सीरीज़। इसके अंदर सीरी एक पाई जाती है कलर की, जिसके अंदर हमें पता है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन पाया जाता है। तो हम इसको अगर डोनेट करते हैं तो इसको याद रखने के लिए इन कलर्स को, तो ये होता है पैटर्न विब ग्योर। तो मैं इधर गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं तो इसी से याद करती हूँ, इसी वर्ड से। तो ये वर्ड विब्रेवॉक भी हो सकता है, आई थिंक ये विबग्योर ये वर्ड। हाँ, ये है कि स्पेलिंग ये पढ़ने में मेरे हो सकती है कोई गलती, लेकिन क्या है कि कलर स्कीम यही है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने ये बात कर दी कि कौन कौन सी रेज पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो इन तमाम जो रीजन्स हैं, इनके अलावा जो विजिबल लाइट है ना, ये बहुत इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का है। कौन सा विजिबल लाइट रीजन, ये वाला जो रीजन है ना विजिबल लाइट का, इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, logical visible light is the most ecological importance region। ठीक है ना, it have the most ecological importance। तो it is necessary, क्यों है, क्योंकि ये necessary है, ये region necessary for photosynthesis, necessary for photosynthesis। आगे आगे हमें पता चलेगा किस तरह ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं इस रीजन के अंदर। ठीक है ना, कौन सी रेडिएशन होती हैं विजिबल लाइट वाले रीजन के अंदर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी जो है प्लांट्स के लिए, इम्पोर्टेंस फॉर प्लांट्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लाइट जो होती है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है प्लांट के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस पर्पस। तो ड्यूरेशन जो होगा, एक तो हम जो है इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी क्या इम्पोर्टेंस है, ड्यूरेशन, कलर और इंटेंसिटी जो होती है ना लाइट की, वो अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के रेट को। ड्यूरेशन, कलर और इंटेंसिटी लाइट की जो होती है ना, ये अफेक्ट करती है तीनों चीज़ें, किस चीज़ को, फोटोसिंथेसिस रेट को। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं लाइट के, तो अभी बात करते हैं इसके भी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो लाइट जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के अंदर, इन। तो जो लाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो ये क्या करती है फिर, ये इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ
ट्रांसपेरेशन, तो लाइट ट्रांसपेरेशन के रेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो नंबर और पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को भी लाइट इन्फ्लुएंस करती है। हम देखते हैं किस तरह। नंबर, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो ये ऑर्गेनेली है, तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनोमस मतलब जो कि पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कलर होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। इसके अंदर जो होंगे वो लाइट और डार्क रिएक्शंस जो होते हैं इसी के अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो वगैरह वगैरह ये सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो नंबर और पोजीशन ऑफ जो है ना क्लोरोप्लास्ट को किस तरह लाइट इन्फ्लुएंस करती है, तो लाइट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है, कितने नंबर है। जो अपर पार्ट होता है ना लीव का, अपर पार्ट ऑफ लीव का जो अपर पार्ट होगा ना वो डायरेक्टली सनलाइट रिसीव करेगा, रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव होने के लिए लाइट की ही ज़रूरत होती है, तो इसीलिए अपर पार्ट के ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फ़ायदा तभी होगा जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो रुबिस्को पाया जाता है उसकी एक्टिविटी के लिए लाइट ज़रूरी है। तो लोअर पार्ट के अंदर जो है लीव्स के अंदर, उसके अंदर लेस नंबर ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर नहीं होगा लाइट का। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। इसको किस तरह लाइट अफेक्ट करती है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, हाउ लाइट अफेक्टेड इट। तो लाइट इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट को। हाउ, जो लाइट का अफेक्ट होता है ना प्लांट पार्ट के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं इस फिनोमिना को कि ये हमारे पास क्या है, फोटोट्रोपिज्म का फिनोमिना। तो फोटोट्रोपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म फिनोमिना, तो द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एज द फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म में भी आगे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक होता है हमारे पास नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म के अंदर ये है कि जो प्लांट का वो पार्ट जो लाइट की तरफ मूव करता है, जिस तरह के स्टेम्स, ठीक है ना, वो ज़मीन से बाहर लाइट की तरफ ऊपर की तरफ मूव करती हैं। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म वो है कि जो लाइट से अवे मूव करता है, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, रूट्स जो कि लाइट से अवे मूव करती हैं इनसाइड द सॉइल। ये क्या है, हमारे पास स्टेम है जो टुवर्ड लाइट मूव करता है। ठीक है, तो उसके बाद है अफेक्ट क्या होता है लाइट का प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लाइट का अफेक्ट क्या होता है, अभी हम ये देखेंगे कि कुछ लाइट इन्फ्लुएंस करती है प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को। कुछ प्लांट बहुत वेल ग्रो करते हैं, ठीक है ना, फुल सनलाइट के ऊपर। तो होलियोफाइट्स ऐसे प्लांट जो फुल सनलाइट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं ना, द प्लांट्स दैट ग्रो वेल इन फुल सनलाइट, जब उनको फुल सनलाइट मिलती है तो बहुत वेल ग्रो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है हेलियोफाइट्स। दीज प्लांट्स ग्रो वेल इन फुल सनलाइट। तो इसके अंदर हमारे पास, इसको हम शेड हेटिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और shade hating plant because they hate shade, they love sunlight। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर हमारे पास आते हैं पाइन एंड मेज। तो कुछ प्लांट्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं शेड में, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं शियोफाइट्स। तो शियोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं जो बहुत वेल ग्रो करते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ ए शेड। तो इनको हम शेड लविंग प्लांट्स भी कहते हैं। और हेलियोफाइट्स को शेड हेटिंग प्लांट कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं मोसिस एंड फंस। प्लांट की ड्यूरेशन और लाइट की तो लाइट की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी क्या होती है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन और इंटेंसिटी की बात करेंगे। लाइट की ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करता है ड्यूरेशन पे लाइट की या फिर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए जो प्लांट की स्पेसिफिक ड्यूरेशन है या लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, उस पर प्लांट ने रिस्पॉन्स शो करना होता है। ठीक है, इसी बेस के ऊपर हमारे पास प्लांट की 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स कैसे प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट जिनको फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है मोर देन 12 आवर पर डे। दीज प्लांट्स नीड ए फोटो पीरियड। एक फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है, ऐसा फोटो पीरियड जो 12 आवर पर डे से ज़्यादा हो। ठीक है ना, ज़्यादा फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है 12 आवर पर डे फॉर फ्लावरिंग। Plants which need photo period more than 12 hour per day for flowering are called as the long day plant. The next one we have the short day plants. Short day plants. Which type of plants these are? ऐसे प्लांट जिनको ज़रूरत होती है फोटो पीरियड की लेस देन 12 आवर पर डे। Those plant which need photo period less than 12 hour per day are called as the for flowering 12 hour per day photo period की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। for flowering are called as the short day plant। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डे नेचुरल प्लांट। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं? तो प्लांट विच शो लिटर और नो रिस्पॉन्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट की ड्यूरेशन से ज़्यादा ड्यूरेशन तक लाइट मिलती रहे, कम ड्यूरेशन तक लाइट मिलती रहे, ऐसे प्लांट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ये होते हैं डे नेचुरल प्लांट। तो थोड़ा सा हम हेलियोफाइट्स और शियोफाइट्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, इनकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम हेलियोफाइट्स को करेंगे एक्सप्लेन। तो हेलियोफाइट्स जो प्लांट होती हैं इसकी थोड़ी सी अनॉटमी देख लें हम। ऐसे प्लांट्स के अंदर ना जो स्टेम होती है ना वो थिकर होती है, थिकर स्टेम हेलियोफाइट्स के अंदर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके अंदर शॉर्ट जो होते हैं, जो इंटरनोड होते हैं, हमें पता है कि इंटरनोड क्या है, 2 नोड्स के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम कहते हैं कि वो इंटरनोड है। तो इंटरनोड इनके छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, मैनी ब्रांचेज होंगी, और वेल डेवलप्ड रूट होते हैं, मैनी ब्रांचेज, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, और इनके जो रूट्स होते हैं ना वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है ना, वेल डेवलप्ड रूट्स। और उसके बाद ना थिक और लीदरी लीव्स होंगे, सॉरी लीदरी कह दिया मैंने, लेदरी, थिक एंड लेदरी लीव्स। ठीक है,
तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हेयर्स होंगे पर यूनिट एरिया पे। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा अगर लाइट होगी ना, इंटेंस लाइट फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ दी फ्लावर को, फ्रूट को, सीड को। लीफ के पास ना पेलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं अपर सरफेस पे। पेलिसेड पैरेन्काइमा जो होंगे वो लीफ की अपर सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे और ये प्रोटेक्ट करेंगी नेयर टिश्यूज को फ्रॉम इंटेंस लाइट से। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी है शियोफाइट्स की। इसकी भी थोड़ी सी एनाटॉमी की हम बात कर लें, बहुत ही शॉर्टली डिस्कस कर लें इसको। तो प्लांट जो कि लोअर लाइट में ग्रो करते हैं उसको हम शियोफाइट्स कहते हैं। तो शियोफाइट्स के अंदर ना फ्यू ब्रांचेस होती हैं, फ्यू ब्रांचेस एंड लॉन्ग स्टेम, और स्टेम भी लॉन्ग होती है। थिन, लार्ज और लेस हेयरी लीव्स होते हैं। थिन होते हैं लीव्स इसके, लार्ज होते हैं एंड लेस हेयरी। लेस हेयरी लीव्स। ठीक है, क्यूटिकल जो होती है ना इसकी वो भी थिन होती है। क्यूटिकल कैसी होती है इसकी? थिन होती है। और पेलिसेड सेल के कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। और फोटोसिंथेटिक जो सेल इसके अंदर होते हैं ना शियोफाइट्स के अंदर, वो भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ये या तो ट्विनर्स होते हैं शियोफाइट्स, या शियोफाइट्स क्लाइंबर्स होते हैं, या फिर ये एपीफाइट्स होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग है या रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।